रहीम अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक खैरियत से? यार आज मंडे का दिन, सुबह 9:30 बजे हम निकल गए पहली राइड। यंगो में बहुत देर बैठे रहे, राइड आ भी रही थी मगर बहुत दूर दूर की। ये शाह लतीफ़ टाउन और इस तरह की राइड्स आ रही थी और हदीद की कुछ समझ में नहीं आया, उधर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए छोड़ दी। बहरहाल अब इन ड्राइव में पहली राइड आई है छोटी सी। इनको पब्लिक स्कूल 11C में है, पब्लिक स्कूल से लेना है सामने से और इनको ड्रॉप करना है बफर जोन में नेशनल बैंक पे। छोटी सी राइड है, 350 का फेयर दिया, एक्सेप्ट हो गया, गुड हो गया। बस अभी इनको पिक करते हैं, फिर ड्रॉप करते हैं, फिर आज की करते हैं आप लोगों से बातें। सीन कुछ ऐसा है कि इनको राइड बुक करवा के दी है इनके भांजे ने या भतीजे ने ना, और इनको नेशनल सेविंग सेंटर जाना था, वो ये बफर जोन वाला हम लेकर आ गए। ये रहा। अच्छा, ये यहाँ पे आए, कह रहे यार ये तो 2 मिनट में आ गया। मैंने कहा सर इतना ही करीब है? तो कह रहे नहीं, मुझे तो वो फला फला ईदी सेंटर आते हैं, उसके बाद जाके को लेफ्ट मुड़ते हैं मोड़ते हैं। मैं कहा मैं मैप पे चेक कर लेता हूँ पहले, आप यहाँ मालूम कर लें, अगर आपका काम यहाँ हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको आगे ले जाऊँगा। तो देखते हैं, शायद ये बुकिंग वाला सीन शुरू हो जाए, क्योंकि इनको फिर वेट करके वापस भी लाना है। तो गुड ओके की रिपोर्ट हो जाएगी। फ़िलहाल तो ये कि 2.6 किलोमीटर की राइड थी, बिल्कुल घर के कोने से पिक किया इनको, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। टोटल मिला भी लें 200 मीटर तो 3 किलोमीटर की टोटल राइड थी। 350 रुपये का फेयर है। देखते हैं क्या होता है। सुबह सुबह ओके की रिपोर्ट हो गई है। ये अपने घर में सामान भूल के आगे डॉक्यूमेंट्स, अब ये डॉक्यूमेंट्स लेने आए हैं। जो 350 की राइड जाने की थी वो 350 की आने की हो गई। अब ये फिर वापस जाएंगे, फिर 350, तो 1050 तो मेरा यही नहीं बढ़ गया 9 किलोमीटर में। और बस ये अभी आ रहे हैं 2 मिनट में सामान लेके। उसके बाद फिर इनको वहाँ 10-5 मिनट का काम है, इनका काम हो गया, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट देंगे और कोई रसीद लेंगे। और वो रसीद लेने के बाद फिर हम जाएंगे काला बोर्ड। काला बोर्ड मलीर पे इनको काम है, वहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लगता है। असल में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा होगा तो फिर हम निकल जाएंगे। अगर ये बोलते हैं कि वेटिंग भी देंगे, वेटिंग का मैं पूछ लूँगा, अगर ये वेटिंग भी चार्ज करते हैं तो फिर इनको वहाँ से वापस लाना होगा। तो मेरा समझे 4-4.5 हज़ार का काम तो आज ही निपट गया। दूसरी चीज़ ये कि चांस है कि वेटिंग पे लगाएं, क्योंकि इनके पास इन ड्राइव वगैरह कुछ भी नहीं है। इनको किसी ने बुक करा के दिया, जिससे बुक करा के दिया वो भी इतना एक्सपर्ट नहीं है बुक करने में, क्योंकि ये वाली राइड भी उसने मुझे थोड़ा आगे पीछे का लोकेशन दी, फिर मैं इनको लेने यहाँ आया हूँ शेड के पास। तो बेहतरीन हो गया, टेंशन नहीं है, अच्छा है भाई, भी तमीज़दार आदमी है, बाहर से आए हुए, तो इसलिए इनको यहाँ का इतना आइडिया नहीं है। जो फेयर है वो सिस्टम पे में आ रहा है, मैं इनको दिखा रहा हूँ भाई ये है। लेकिन सेकंड बेस्ट पे हम लोग काम करते हैं, कम अज़ कम सेकंड पे जो फेयर आ रहा होगा थर्ड या सेकंड पे, वो मैं इनको दिखाऊंगा भाई ये फेयर पे हम काम करते हैं। अगर उस पर एग्री होंगे तो, अदरवाइज मर्जी है। क्योंकि मैंने अभी भी इनसे 350 रुपये मैक्सिमम पे जाके लिए हैं। और आप लोगों को पता है, मैं एक बात आप लोगों से कह चुका हूँ कि अब हम लोग मैक्सिमम पे ही काम करते हैं ड्राइव में, मिनिमम या सेकंड पे काम करना बहुत मुश्किल है। हाँ, सेकंड पे उस सूरत में कर लेते हैं कि हमें लग रहा होता है कि रेट सही है, 50 रुपये कम अज़ कम किलोमीटर का मिल रहा है, तो फिर हम जाने देते हैं। लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम पे काम होते हैं। अब मैं काला बोर्ड तो मैं मिनिमम पे नहीं जाऊँगा, मैं मैक्सिमम पे जाऊँगा, इनकी राइड बुक करूँगा। जो फेयर मैक्सिमम पे शो कर रहा होगा हमारे पास, मैं वो उनको दिखाऊंगा भाई ये फेयर शो कर रहा है। अगर ये एग्री करते हैं गुड, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, इनको दोबारा वापस लेकर आ गया हूँ। और सीन कुछ ऐसा है कि इनको अब ये अंदर गए हैं मालूम करने की टाइम कितना लगेगा। अगर टाइम ज़्यादा लगा तो भाई फिर हम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि वेटिंग को देने को तैयार तो है। मैंने उनको ज़्यादा नहीं बोले, मैंने भी लिहाज किया। वैसे नॉर्मली मैं 8-10 रुपये पर मिनट लेता हूँ, मैंने 5 रुपये बोले उनको। ज़ईफ़ हैं इतने नहीं, मगर बाहर से आए हैं तो किसी को ऐसी फील ना आए ना आया कि लूट रहे हैं। तो बाकी ये कि मैंने कहा 10 मिनट में आपको चार्ज भी नहीं करूँगा, अगर 10 मिनट लगते हैं तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको ले जाऊँगा। तो वगैरह मैं आपको बस जाके अभी 5 मिनट में बताता हूँ कि क्या सीन है, कैसे करना है। और बाकी यार बाकी बातें चल रही हैं। इन ड्राइव पे आजकल बहुत शोर शराबा है कि भाई इन ड्राइव चलानी चाहिए या यंगो चलानी चाहिए। भाई देखिए, बात सुने, बात सीधी सी ये है कि ना हम इन ड्राइव के साथ एम्प्लॉयड हैं, ना हम यंगो के साथ एम्प्लॉयड हैं। हमारा मसला ये है कि हम करते हैं काम अपना, जो हमें अच्छे पैसे देगा हम उसके साथ काम करेंगे। अभी ये राइड अगर मैंने इन ड्राइव में की है तो उसकी वजह ये है कि 350 रुपये इसने मुझे 3 किलोमीटर की दी है। और बाकी 2 राइड्स मेरी आने जाने की दोबारा जो लग गई वो मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, उसको मैं काउंट नहीं करता। मगर अगर मुझे 3 किलोमीटर के 350 रुपये इन ड्राइव दे रहा है तो मेरे भाई मैं दिन भर इन ड्राइव चलाऊँगा। मेरे इन ड्राइव से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरी येंगो से कोई एक्स्ट्रा मोहब्बत है। हाँ, ये कि येंगो आपको बोनस देता है। येंगो की एक कमज़ोरी है, वो उसकी बैक टू बैक राइड नहीं है। अभी वो 5 किलोमीटर की राइड देता है और आप नहीं उठाओ तो -1 कर देता है। ये चीज़ें येंगो की कमज़ोरियाँ हैं जो येंगो को समझनी पड़ेंगी।
बाकी भाई आपको काम करना है, आप यंगो भी चलाओ, ड्राइव भी चलाओ, करीम भी चलाओ, सब में ऑनलाइन रहो, जिसमें राइड आए काम करते जाओ। आप ये मत देखो किस में राइड आ रही है किस में नहीं आ रही है, रेट अच्छा मिल रहा है बिस्मिल्लाह। करीम और यंगो में तो रेट देखना नहीं पड़ता, राइड आए एक्सेप्ट करो, मूव करो। हाँ, अगर यंगो इन ड्राइव में राइड आती है तो पहले आप रेट्स पे लड़ते हो बैठ के 10 मिनट तक आप कस्टमर के साथ, उसके बाद जाके आपको कोई राइड टकराती है। लेकिन इन ड्राइव और करीम में सॉरी यंगो और करीम में सुकून ये है कि आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, अभी राइड आ गई, मैं पिक करूँगा, मूव कर जाऊँगा। इन ड्राइव में आपको जो मत्थामारी करनी पड़ती है, बैठ के कस्टमर से चिक 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 चिक, आप वर्बली नहीं कर रहे चिक चिक तो आप वर्चुअल कर रहे हो, वो वहाँ से रेट दे के नहीं मान रहा, आप यहाँ से रेट दे के नहीं मान रहे, बस ये चलता रहता है। बहरहाल सारा सीन ये है मेरे भाई, यंगो अभी भी कामयाब है, यंगो के रेट बेहतर हैं क्योंकि यंगो बोनस देके चीज़ को कवर कर देता है, मगर यंगो की मिनी नहीं। यंगो की मिनी आपको खा जाएगी, बहुत बेकार रेट है अगर लंबी राइड है। छोटी राइड है यंगो की मिनी भी ओके की रिपोर्ट है। आपको अगर 2 किलोमीटर के वो 220 रुपये दे देता है, उसके बाद आप उसमें ऐड कर लो 150 से 180 रुपये बोनस के, तो वो 350 तक निकल जाती है कहानी। तो ये चीज़ उसमें अच्छी है। लेकिन अगर माई एरिया लगा के छोटी छोटी करोगे, जैसे हमारे एक भाई हैं वो डिफेंस में ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, अब हम डिफेंस नहीं जाते हैं क्योंकि डिफेंस मेरे घर से बहुत दूर है और डिफेंस जाने के बाद वहाँ का हमें इतना आइडिया नहीं है, वो उस तरफ ही रहते हैं, तो वो वहीं से उठते हैं, ड्राइव वो डिफेंस की राइड पकड़ते हैं, बिस्मिल्लाह पूरा दिन वो 18-19 राइडें खींच देते हैं। यंगो की मिनी भी ऑन रखते हैं वो इकोनॉमी। तो ये इस तरह उनको फ़ायदा है, ये पूरे कराची में मिनी का फ़ायदा नहीं है। पूरे कराची में भी कम से कम 8 किलोमीटर की राइड आ रही है, 7 किलोमीटर की राइड आ रही है मिनी में, उनके पास आती हैं 3 किलोमीटर की, 2.5 किलोमीटर की, वो उसमें कामयाब है। ये उनके लिए कामयाबी है जिनको बहुत छोटी मिले। मिनी में अगर आपको माई एरिया लगाने के बाद भी अगर 10 किलोमीटर की राइड आ रही है तो भाई तो बेकार है। बहरहाल थोड़ी देर में फिर दोबारा आपसे बातें करते हैं, इनका वेट कर रहे हैं, दोबारा एक दफ़ा निकल के पूछ लेते हैं भाई चल रहा है, नहीं तो फिर हम ऑनलाइन हो और अपना काम कंटिन्यू करें। चलो जी, जो हम पहुंच गए हैं मलीर काला बोर्ड नेशनल सेविंग सेंटर NSC, इसके पास इनके 1250 का फेयर चेक किया, हमने अपना थर्ड वाला बता दिया इनको, वो खुशी खुशी बैठ गए। अब बहरहाल इन्होंने ये बोला यार यहाँ पे काम में आधा पौन घंटा लग सकता है, मैंने कहा देख ले, नंबर आपके पास है, अगर वेटिंग देते हैं तो मैं वेट करता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। और उसके बाद इन्होंने बोला है मुझे यहाँ से लियाकत मार्केट जाना है। लियाकत मार्केट हमारी बैक साइड पे, इधर लियाकत मार्केट से इनको किसी दोस्त से मिलना है, 5-10-15 मिनट कह रहे हैं वहाँ गप्पे मारनी है, उसके बाद वापस जाना है घर। तो यहाँ से लियाकत मार्केट भी चेक कर लेंगे फेयर, और फिर अगर हमें सही लग रहा होगा कि लियाकत मार्केट तक का सही है तो फिर आधा पौन घंटा वेट कर लेंगे बगैर पैसों के, नो इशू। बहुत ही दुख की बात, कसम से यार अफसोस हुआ, ये यहाँ आए बेचारे, 1250 का जो फेयर थे, इन्होंने मुझे 1400 रुपये दे के गए अभी, और कह रहे नहीं नहीं यार आप बहुत अच्छे आदमी आप रखे। मैंने कहा भाई नहीं कोई मसला नहीं है, मैं तो आपसे वेटिंग भी नहीं से 10-15 मिनट की ले रहा था कि चले कोई नहीं आप बढ़े। तो बहरहाल वो कहने लगे मुझे 20 मिनट लगेंगे, और एक भंड ये करके आ गए। अफसोस की बात जो है वो ये है कि ये उस जगह पे बफर जोन से ये एक डॉक्यूमेंट भूल कर आ गए। अब ये कह रहे हैं फिर वापस जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के लिए, तो यार ये तो लंबी कहानी हो गई। फिर यहाँ से वापस बफर जोन, फिर वापस यहाँ पे आना, फिर यहाँ से जाना, ये तो पूरा दिन निकल गया मेरा समझे। अगर ये ऐसा करते हैं, अगर ये कल पे रखते हैं कहानी के यार कल आ जाऊँगा, तो फ़िलहाल तो इनको यहाँ से लेके वापस जाना ही है बफर जोन। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन यार बड़ा दुख हुआ यार बेचारे के, मुसलसल बाहर से आए हुए, वो ये शुक्रिया अदा किए जा रहे हैं बार बार कि यार मेरे पास ना एप्लीकेशन है, ना मुझे चलानी आती है, ना मुझे इसका पता है, आप हैं तो मुझे सुकून है कि मुझे पता है बाहर बंदा है मुझे ले जाएगा। तो मैंने बोला यार मैं आपसे वेटिंग भी नहीं ले रहा, अब बिला वजह में अच्छा नहीं लगता है। 1250 के उन्होंने मुझे 1400 रुपये दे दिए और कह रहे नहीं वेटिंग अलग दूंगा। मैंने कहा नहीं सर वेटिंग मैं नहीं ले रहा आपसे, आप बस आज अपना काम करके देख लेते हैं। चले भाई क्या कर सकते हैं, काम का हिस्सा है भाई, ये चलता रहता है। इस तरह नसीब में आज लिखा था तो इसी तरह सही। कंपनी की बस एक ही राइड हुई है इन ड्राइव की, उसके बाद से हम मुसलसल बुकिंग पे चल रहे हैं। चलो भाई वेटिंग के दरमियान हमने कहा थोड़ा चाय का गैप कर ले। चाय की ज़बरदस्त चाय बनी हुई है यहाँ पे, ये अपनी शहज़ादी खड़ी है, इधर है लियाकत मार्केट, और हम लियाकत मार्केट जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ से इनको लेना है, उसके बाद इनका वापस बफर जोन जाना है। देखते हैं अगर टाइम बन गया तो फिर बफर जोन, नहीं तो फिर वापस इनको इनके घर छोड़ेंगे। वापस आ गए बफर जोन वाले ऑफिस में इनको लेके, जहाँ पे इनको काम था। अब इन भाई को पीना है गन्ने का जूस, क्योंकि ये बाहर से आए हुए और ये कह रहे हैं यार मुझे ये ज़रूर पीना है, मैंने अभी तक नहीं पिया। वापस आके चले आप पिए, गन्ने का जूस पीने गए वो अभी, और फिर यहाँ से इसके बाद इनको छोड़ेंगे आगे। अच्छा बीच में ये बैंक में जहाँ पे अभी गए थे
वहाँ से निकले, फिर इनको यहाँ पे काम था फोटोस्टेट का, वो लेकर गया हूँ, वो लेकर आए हैं, वो अलग चार्ज करूँगा, लेकिन वो कम से कम चार्ज करना है। यहाँ 15-20 मिनट लगेगा, उसको वेटिंग को मैं चार्ज नहीं करूँगा, सिर्फ एक बड़ी वेटिंग है उसको सिर्फ चार्ज करेंगे। यहाँ का जो 10-15 मिनट है वो मैं चार्ज नहीं कर रहा। 10-15 मिनट की खैर होती है यार, हम वैसे भी तो खड़े होकर वेट कर ही रहे होते ना। बाकी ये कि गन्ने का जूस पी लेंगे, उसके बाद ये कह रहे हैं गन्ने का जूस पीना है, फिर एक और जूस पीना है, उसके बाद फिर एक छोटा सा काम है, फिर घर जाना है। अब देखें कितनी देर और घुमाते हैं। अभी तक मेरे हिसाब से 2400 का काम इनका और हो चुका है, और विद वेटिंग और विद ये एक्स्ट्रा जो हम अभी घूमे यहाँ पर, ये सब कुछ मिलाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनको फाइनली यूबीएल बैंक आना था। यूबी के पास इन्होंने बोला यार मुझे यहीं उतार दें। पहले तो इन्होंने बोला वेट करो, मैं वेट कर रहा हूँ, तकरीबन 15 मिनट के बाद इनका फ़ोन आया कि मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, तो आप एक काम करें, आप यहाँ से फ्री हो जाएं। मैंने कहा सही है। अब फाइनल गाड़ी चली मेरी 50 किलोमीटर, पूरी 50.6 किलोमीटर गाड़ी चली है, और मैंने इनसे लिए हैं टोटल पूरे दिन के पैसे बने 5100 रुपये। 100 रुपये किलोमीटर मुझे पड़ गया। ये बेहतरीन राइड हो गई मेरे लिए आज का दिन। मतलब 100 रुपये किलोमीटर पे मैंने काम किया है, क्योंकि 5100 रुपये लिए मैंने 50 किलोमीटर चलाने के। गुड है भाई, बेहतरीन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, आपको बुकिंग लग जाती है इस तरह की। ये मेरे साथ तकरीबन 8-9 दफ़ा हो चुका है। एक लड़का और है, उसकी भी अक्सर बुकिंग लगती है, तो वो ऐसे लगती है कि भाई वो तो तकरीबन 7000 तक का फेयर जाता है। गुड है, अच्छा है यार। आज काम बिल्कुल भी नहीं किया उस तरह से, मतलब इसमें से पेट्रोल भी कम जलेगा। 50 किलोमीटर का मतलब हो गया 16 का एवरेज अगर गाड़ी दे रही है तो 16-16 32 और 32-32 64 हज़ार रुपये का पेट्रोल जलेगा। 4000 रुपये सीधा सीधा जेब में। ना एंड्राइव को देना है, ना येंगो को देना है, कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ घर जाना है, आराम करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से कल के व्लॉग में। अभी बजे हैं तकरीबन 3 और हम फारिग हैं। ज़्यादा अपने आप को थकाते नहीं हैं, काम खिंच गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, और निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। बस इनको फ्री करने के बाद मैं वेट कर रहा था राइड का। मैंने चलो राइड करते हैं फिर ही घर जाते हैं, लेकिन इतने में हुआ क्या, ये भाई टहलते हुए 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद ये बाहर आ गए। बाहर आए, मुझे देख के मुझे आप खड़े हुए, मुझे एक जगह और जाना है। मैंने कहा चले भाई, चलना तो है, क्यों नहीं चलना। तो डीसी ऑफिस आना था इनको, कह रहे हैं 2-4 मिनट का काम है यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, आप निपटा लें, कोई मसला नहीं है। इनको अभी डीसी ऑफिस उतारा नहीं था, तो वाटर बोर्ड सोसाइटी है यहाँ पे सखी हसन पे, यहाँ से एक राइड आ गई है जो इनको उठा के पीछे कुछ गलियों में छोड़ना है, बफर जोन की येंगो की राइड है। मैंने कहा चलो जब तक ये फ्री होंगे हम यार राइड निपटा लें। 200-250 कुछ ना कुछ तो देकर ही जाएगी ना यार, क्या बुरा है, कुछ आई तो रहा है आपकी जेब में। तो बस इनको उठाते हैं, इनको ड्रॉप करते हैं, उसके बाद दोबारा इन साहब को उठाते हैं। अब देखते हैं इनको अब घर जाना है, कहीं और जाना है। मगर बहरहाल ओके की रिपोर्ट हो गई है। 400 रुपये का इनका ये फेयर लग गई है मेरे साथ, तो 5100 के बाद 400, मतलब 5.5 का काम ये हो गया है। इस सोसाइटी से राइड उठा के अब हम इनको उतारेंगे तो 250-300 का इनका भी होगा इंशाल्लाह। इनको उतारते हैं और फिर दोबारा उनको लेते हैं, तो ये 6+ इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें भाई, हम यहाँ पहुँच गए इनको पिक करने, वाटर बोर्ड सोसाइटी सखी हसन। करते हैं आपसे थोड़ी देर में बात। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, छोटी सी राइड इनको उतार दिया है डीसी ऑफिस के पास से, जो अभी वाटर बोर्ड सोसाइटी से लिया था। उनको यहाँ बफर जोन की गंदी वाली सड़क पे उतरे हैं ये लोग। बहरहाल 320 का फेयर और विद डिस्काउंट था। वैसे तो 200 रुपये कैश मिला है, तो 120 रुपये डिस्काउंट, वो चलो हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। मुझे जो टोटल लिखा हुआ आया कि आपके वो मिले हैं 320। अच्छा, इनको 320 अभी मैं काउंट करके बैठा भी नहीं था, काउंट कर ही रहा था। तो हमारे भाईजान की राइड आ गई है, जिनके साथ सुबह से हमारे साथ घूमना फिरना हो रहा है। उनकी कॉल आ गई है कि मैं फ्री हो गया हूँ, आप कहाँ हैं। मैंने कहा बस आप बाहर निकले बैंक से, मैं सामने आया। वो सामने रोड नज़र आ रहा है, सामने रोड में बैंक है यूबीएल। इनको पिक करेंगे और इनको लेके जाएंगे वापस अंडा मोड़। चले भाई, इसको उतारते हैं, देखते हैं कहीं और ना जाना हो, फिर आपको बताते हैं आगे का क्या सीन चल रहा है। तो भाइयों, ज़बरदस्त दिन के बाद आज का इख्तिताम अब हुआ है, असल इख्तिताम। इनको लेकर गए, फिर बीच में 200 की राइड मारी, फिर इनको यहाँ लेकर आए, घर के पास उतारा इनके, और हमने लिए इनसे फिर 400, और हमारा पूरा 6100 रुपये का काम हो गया है। लेकिन मैंने उस वक्त गाड़ी चेक की थी तो 50 किलोमीटर चली हुई थी। अब दोबारा चेक करते हैं तो ये चली 59.9, मतलब 10 किलोमीटर और चली है, और 10 किलोमीटर में 1000 रुपये हमने और बना लिए, 400 और 200, और बल्कि 200 नहीं देखा जाए वो तो 320 रुपये टोटल आए मेरे पास। तो गुड हो गया यार, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। बस आज का काम एंड करते हैं भाई। ऐसे दिन भी आते हैं, ऐसा वक्त भी आता है, बेहतरीन काम हो जाता है, पता नहीं होता कब कहाँ से कैसे हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एक ही बंदे के साथ और बहुत ही अच्छे बंदे के साथ वक्त गुजरा। अभी टाइम मैं देख नहीं सका, टाइम क्या हो रहा है यार,
टाइम मैंने नहीं देखा भाई, माजरत। मेरे ख्याल से 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा होगा। बाकी देखते हैं, अभी टाइम अभी देख लेते हैं। हाँ, 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बजे हमने आज का काम ख़त्म किया, 9:30 बजे स्टार्ट किया। ना ही यंगो ना ही इन ड्राइव, टोटल बुकिंग। एक इन ड्राइव की मैंने, उसको पे कंटिन्यू लेके चलता रहा, और एक मैंने की यंगो जिसको अभी अभी उतारा है। दोनों राइडें एक एक, बाकी सारा बुकिंग। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को भी बरकत दे, हमारे रोज़ी में भी बरकत दे, और आसानी और सुकून के साथ रिज़्क़ हलाल हमें अता करता रहे। आमीन। इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।